हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। गाइस, हम आपके साथ डेली एमसीक्यूज की सीरीज चला रहे हैं। इट्स बीन मोर देन 2 वीक्स नाउ। हम आपके साथ अब यूनिट 3 पे आ चुके हैं। रोज हम आपके साथ 10 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। द आइडिया इज कि ये जो क्वेश्चंस है आप इनको अच्छे से विद डिटेल एक्सप्लेनेशन सॉल्व करिए। इट विल हेल्प यू विद योर एग्जाम, जो अभी तक हमें सुनने में आया है जो टेंटेटिवली शायद एंड ऑफ जून में हो। लेट्स जस्ट अज्यूम कि उसके आसपास या थोड़ा और एक्सटेंड हो जाए, बट वी कैन ओनली अज्यूम। दैट डज नॉट मीन कि हमारी प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। वी शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड रिवाइजिंग नाउ। वी हैव कम अप विद द टेस्ट सीरीज। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे हमारी जो टेस्ट सीरीज है 1 मई से ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, बट द एंटायर शेड्यूल इज फ्लेक्सिबल। दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट। आप एक एक करके यूनिट को टारगेट कर सकते हैं। जैसे कुछ दिन आपने यूनिट 1 में लगा लिया, देन यू गिव द टेस्ट। एकदम 100 क्वेश्चंस यू विल फाइंड हियर। पूरे यहाँ पे 6 यूनिट्स मिलेंगे। दैट मीन 600 क्वेश्चंस आर सॉल्व। देन यहाँ पे सेपरेटली यू विल बी डीलिंग विद पार्ट 2 ऑफ जीएस। दैट मीन्स जीएस को भी हमने बाइफोकेट करके रखा हुआ है। इंग्लिश जीएस अलग है, आपका मैथ्स कंप्यूटर रीजनिंग अलग है। ठीक है, देन आपका लास्ट में आ जाता है फुल लेंथ टेस्ट। सो आप मोर देन 1200 क्वेश्चंस यू विल बी सॉल्विंग रिगार्डिंग द टेस्ट सीरीज, विच इज मोर देन इनफ। फोकस ऑन क्वालिटी एंड यू विल सक्सीड फॉर श्योर। ऑल्सो हमारे गाइस यहाँ पे आई विल जस्ट शो, हमारे यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी चल रही है रिगार्डिंग फीमेल सुपरवाइजर कोर्स। यू कैन डाउनलोड आवर ऐप विंग्स ए कुरान एंड वहां पे आपको ये सीरीज मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी। एवरी डे यू विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आज हमारे हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज यूनिट 3 चैप्टर 3। ओके, अगेन जेंडर एंड सेक्स ओरिएंटेड है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस, जस्ट राइट इट, डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड। नाउ जब हम बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, नाउ दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। सेक्स हमेशा बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के रिलेटेड आता है। जेंडर की जब हम बात करते हैं, मैं इसी क्वेश्चन पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू आंसर इन फर्दर क्वेश्चंस। जेंडर की जब हम रिलेटेड बात कर लेते हैं, जेंडर हेल्प्स। जेंडर हमें क्या बताने की कोशिश करता है? हाउ सोसाइटी परसीव्स अस। दैट मीन्स मीनिंग जो इसका है, इट डिपेंड्स फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आज के टाइम पे वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली यूएसए में, देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन, लॉट ऑफ टॉक अबाउट what is your gender, not what is your sex, but what is your gender. So many people say I don't have any gender, or I come out as a male, female, trans, और जो भी है, जो हमने ये टर्म पढ़ी है LGBTIQ की, वो सब बात कर लेती है आपकी जेंडर ओरिएंटेड। ठीक है, सो जेंडर इज समथिंग जो सोसाइटी परसीव करती है, और परसेप्शन के हिसाब से सोसाइटी उसको उसी हिसाब से जेंडर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि तू इस जेंडर की है तो अब तुझे ये काम करना है। आई विल सी यू थ्रू दिस एंगल ओनली। ठीक है, ओके, नाउ मैंने बेसिक डिफरेंस बता दी। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन पे, एक तो आप मुझे, यू विल टेल मी एट द एंड ऑफ द लेक्चर कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड gender, sex, equality, biology. The correct answer, of course, मैंने आपको डिटेल में बता दिया, is sex. This is the answer. ठीक है, let's move forward. Characteristics of sex as a concept are physical distinction between male and female. Yes, हमने देख लिया, एक डिस्टिंक्शन हो जाती है बिटवीन मेल एंड फीमेल। यहाँ पे हमने एक मेल को ऐसे परसीव किया है, फीमेल को परसीव किया है। मेल के जो अपने फिजिकल फीचर्स के साथ व्हाट ही इज बॉर्न विद, एंड फीमेल जो उसके फिजिकल फीचर्स के साथ शी इज बॉर्न विद, वी परसीव देम थ्रू दैट एंगल। इट रेफर्स टू चेंजेस ऑफ बॉडीज गोइंग थ्रू एट प्यूबर्टी। यस, प्यूबर्टी ओरिएंटेड, व्हेन यू नो आपका जो टीनेज टाइम आता है प्यूबर्टी वाला, when your body changes a lot, both male and female,
your body changes a lot. There are a lot of changes in the body. There are a lot of changes in our thinking. We become more conscious of how we look, how we eat, feel. हमारे emotions कभी control में नहीं रहते हैं. We tend to perceive, और हम लोग काफी देखते हैं कि जो हमारा peer group का जो pressure है, हम उस पे बहुत आ जाते हैं. ठीक है. So characteristics of इसमें क्या आपका आंसर होगा? It refers to changes of bodies going through at puberty, both A and B, या none of the above. Of course, the answer here is both A and B. So in sentences को ध्यान से पढ़ा करिए and never get confused कि ये none of the above भी हो सकता है, whether they are trying to confuse me or not. ठीक है. What is the major reason for sexual division of labor? सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर के रिलेटेड मेजर रीजन आपका क्या होता है? सोसाइटल नॉर्म्स. खुद सोचिए, क्या वो नॉर्म सोसाइटी ने सेट किए हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर्स. यस, ऑफ कोर्स इट स्टार्ट्स विद बायोलॉजिकल फैक्टर. पॉलिटिकल बिलीफ्स या नन ऑफ द अबव. पॉलिटिकल बिलीफ्स चलो इट कम्स लेटर ऑन, क्योंकि दोस पॉलिटिशियंस जो पॉलिसीज बनाते भी है, दे कम फ्रॉम द सोसाइटी जहां पे हम रह रहे हैं. Okay, so the correct answer here is biological factors. It is mostly due to biological factors. That means दोनों sexes को, see sexual division लिखा है, not gender division. So don't get confused कि आप यहाँ पे gender word क्यों use किए. They can use a gender word, तो आपके options सब अलग हो सकते हैं. If they have used the word sexual division, the options will be limited to this only. So until unless आपके biological features are not different, सबसे पहला आपका distinction उसी base पे आता है. Okay, let's move forward. Division of labor is based on which of the following reasons? Division of labor is based on which of the following reasons? अब लेबर की डिवीजन, लेबर भी हम आज के टाइम पे देखते हैं, of course we see male and female only. उनका किस हिसाब से डिवीजन होता है? एज, क्लास, रेस, ऑल ऑफ द अबव. ध्यान से पढ़िए. एज, यस, जो 30 के बिलो होंगे, 25 के बिलो होंगे, उनको ज्यादा प्रेफर किया जाएगा. दिहाड़ी उनको ज्यादा मिल सकती है, या उनको ज्यादा अप्रोच किया जा सकता है कि नो यू डू इट, यू वर्क फॉर अस, एज कंपेयर टू जो 40 या 50 के अबव हो. एंड स्पेशली अगर वो फीमेल हो तो उसको बहुत ही, या उसको अपॉर्चुनिटी ना मिले. क्लास, क्लास तो कभी आता नहीं इसमें डिवीजन ऑफ लेबर में, बट हाँ डिवीजन ऑफ लेबर में जरूर आपके साथ ये हो सकता है कि व्हाट क्लास यू बिलोंग टू. अगर आपके बिल्कुल लोअर क्लास को यू बिलोंग टू, बिकॉज दीज आर ऑल सोसाइटल नॉर्म्स. कम बैक टू योर यूनिट 1, हमने वहां पे क्लास, स्टेटस, पावर की बात की थी. रेस, ऑफ कोर्स वी टेंड टू सी सर्टेन रेस. आप यूएसए में देखिए वहां पे कैसे ब्लैक्स को दे टेंड टू सी कि नो दे हैव टू बी लेबरर्स. इंडिया में हम लोग कितने रेसिस्ट हैं, हम लोग देखते हैं कि इन पर्टिकुलर स्टेट से ही मैक्सिमम लेबरर्स होने चाहिए, एंड वी हैव बीन डूइंग दैट. ओके, सो ये आ जाता है आपका ऑल ऑफ द अबव. दिस इज द करेक्ट आंसर हियर. ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को. देयर आर 2-3 सेंटेंसेस मेंशन्ड हियर. In respect to sexual division of labor, which of the following sentences are correct? Sexual division of labor के related कौन से sentences correct है? Generally, males are viewed as producers by providing the material needs to women and children. Yes, this is correct. Males को as a producer दिया जाता है. That means producer not in a producing of children वाला producer, but they are working and producing materialistic. यहाँ पे सब materialistic gains की हम बात कर रहे हैं. Needs to women and children. Yes, अगर हम देखिए traditionally it has been following that way कि हम लोग देखते हैं कि males across societies, western या आपका Asian society हो, we see कि males traditionally have been following this thing कि males are the producers. Females को on the other hand हम देखते हैं कि are treated as consumer whose place is limited to household work. Yes, ये तो हम आज के टाइम पे भी देखते हैं. आज के टाइम पे भी expectation होती है that females they should know the household work as compared to males. So both A and B
both A and B. Yeah, men do work which is supported to women folk. I'm sure not even men will agree on this sentence. Men do not work which is supportive to women folk. That is now not how all societies have prepared men to do that. Yes, इक्के दुक्के काम कर लेते हैं, but not everyone. No offense to anyone. Why do women have less access to high और better paying jobs? अब women को better paying jobs के related क्यों less access है? Now there is a difference. Access की बात कर रहे हैं. We are not saying that they cannot apply for it. There are various reasons for that. Let's see the option: lack of support from family, more flexible work arrangement, more access to maternity leave, या all of the above. No. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ द अबव नहीं है. मोर एक्सेस टू मटर्निटी लीव, नो. इवन इफ मटर्निटी लीव मिलती है, नॉट नेसेसरी कल को जैसे इंडिया आपको मटर्निटी लीव दे देती है फॉर 6 months, बट what will a woman do if she does not have anyone at home उसको सपोर्ट करने के लिए? सो वो 6 महीने भी उसको किसी काम के नहीं है. And even if there is a support, so she can't leave the kid for like 7, 8 or 10 hours at home. So more access to maternity leave, उसके बाद क्या फिर there can be a flexibility वो घर पे काम करे. So no, there is no such thing. More flexible work arrangement, no, we don't have that. It's in fact with women it gets more tough. वुमेन को बोला जाता है, इनफैक्ट दे आर प्रूव आज के टाइम में भी, इफ यू आर मैरिड उनको लेस प्रेफरेंस दी जाती है जॉब्स पे, बिकॉज दे नो कि शी हैज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ब्लेम इनडायरेक्टली वुमेन, डायरेक्टली इनफैक्ट वुमेन पे ही आता है कि ओ यू आर मैरिड, एंड इफ शी बिकॉज कल को वो शी विल हैव अ किड ऑल्सो, तो वी नो दैट शी विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन इन सम डे और द अदर. So the correct answer here is lack of support from the family. That is the basic reason. जब तक main support ही आपको family से नहीं आएगा, आपकी बाकी सब चीजें it won't matter, does not matter आपको कितनी leaves दी गई हैं. चलिए next देखते हैं. What is the question? What are the reasons for the increase of women in the workforce since the advent of 20th century? गाइस ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बन जाता है जैसे यूनिट 1 की अगर हम बात करें, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन ओरिएंटेड, वहां पे भी हम इसके रिलेटेड बात कर सकते हैं. इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. क्या रीजन है कि वुमेन का वर्कफोर्स अगर हम 20th सेंचुरी ऑनवर्ड्स देखें इंक्रीज हो गया है? Higher fertility rates, access to better quality education, yes. Higher fertility rates नहीं हुई. Fertility rates, you know, the you know how women produce. कैसे इंडिया का fertility rate is different than the बाकी countries का. So यहाँ पे अगर lower हो, that would be better. Sorry, bad handwriting. Lower, I mean. ठीक है? Access to better quality education, yes. Better quality education, of course, with time मिली है. इंक्रीज नीड ऑफ चीप लेबर, यस. जब लेबर का इंक्रीज हुआ है, इट कैन बी चीप ऑल्सो, सो वुमेन हैव गॉन देयर एंड वर्क ऑल्सो. बोथ बी एंड सी, ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज डी, बोथ बी एंड सी. लास्ट 2 क्वेश्चंस है अब आपके. एज कंपेयर्ड, ओके, दिस इज अ कंपैरिजन क्वेश्चन. As compared to Western counterparts, why are the workforce of Asian and African women so low? Women का workforce क्यों कम है Western counterparts से? So ये आपका Western countries आ जाती हैं. यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका आ गया, ये साउथ अमेरिका, देन ये यहाँ पे आपका यूरोप आ गया, इधर आता है आपका अफ्रीका, एंड यहाँ पे आपका एशिया आ जाता है. So they are saying अफ्रीका एंड एशिया में जो वर्कफोर्स का है वहां पे वुमेन का क्यों कम है? So what could be the reason? Cultural issue, socio-political issue, both A and B, या only one reason can be true? Easy question. Cultural issue, yes. अभी भी हमारे घर पे, हमारी सोसाइटीज में
वुमेन, वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड को बिलोंग करती हो, रिच पुअर और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, दे आर समटाइम्स नॉट गिवन परमिशन टू वर्क, स्पेशली पोस्ट मैरिज. सो ये कल्चरल इशू बन जाता है कि इतने टाइम अगर काम भी करना है, इतने टाइम तक करना है, या इन ऑफिस में काम करना है. सो हमारा जो एजुकेशन पैटर्न भी हो जाता है, दैट ऑल्सो गेट इफेक्टेड. सोशो पोलिटिकल इशू, यस, सोशो पोलिटिकल इशू भी हमारा इसमें आ जाता है, क्योंकि एक सोसाइटल नॉर्म्स, एक प्रेवलेंस चल रही है काफी देर से. whenever we talk about political issue, always remember वो politicians कहाँ से आते हैं, उसी सोसाइटी से जहां पे वो emphasize किया जाता है. अगर politician बात कर रहा है of women empowerment in a real manner, of giving more jobs to making them independent, that means तभी हमारी सोसाइटी में कुछ ना कुछ वो changes आ रहे हैं. नहीं तो politician won't take a stand like that. ठीक है. So the correct answer here is आपका both A and C. A and B, sorry. What is feminization of agriculture? वेरी इंपॉर्टेंट इशू ये. आपका आ जाता है इस पे, काफी एग्जाम ओरिएंटेड भी आपका आ जाता है. इनफैक्ट ये यूपीएससी के एस लेवल तक भी जा जाता है आपका. फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इशू व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन इशू, या इवन व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर इशू ऑल्सो. फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या हो जाता है? लेट्स सी द ऑप्शन. पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज, या नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर, या एजुकेटिंग वुमेन अबाउट एग्रीकल्चर, नॉन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर हियर इज ए, वाई. देखिए, ये एक विलेज है, यहां पे उसकी लैंड है एक मेल की, लेट्स जस्ट अज्यूम, बट इट इज नॉट दैट प्रोडक्टिव. वो हर साल उतना प्रोडक्टिव लैंड नहीं है, नॉट फर्टाइल. तो जो मेल है, ही डिसाइड्स टू गो टू सिटी. अब वो सिटी क्यों गया? ऑफ कोर्स, व्हाई डू पीपल मूव टू बेटर सिटीज, अर्बन सिटीज पे क्यों जाते हैं? फॉर बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज, फॉर स्टेबल इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, फॉर स्टेबल इनकम, फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर. वो वहां पे गया. पीछे कौन रह गया? वाइफ एंड छोटे छोटे बच्चे. ऑफ कोर्स वाइफ विल बी हैंडलिंग द लैंड, बट क्या वाइफ के नाम पे लैंड है? नो. क्या अभी तक, जब तक वो हस्बैंड विलेज में था, क्या वाइफ को उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि वो उसके जमीन को होल्ड करे? सो नहीं, ये नहीं रहता है. दैट इज वाई यहां पे आपका आ जाता है, वाइफ बिकम्स लाइक, देन वो सडनली उस पर प्रेशर आ जाता है, एंड देन उन पे हो जाता है. दैट इज व्हाट कॉल्ड पार्टिसिपेशन. पार्टिसिपेट ऑफ वुमेन हो जाता है इन एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज. जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड आपकी और भी एक्टिविटीज आ जाती है वहां पे, उसके रिलेटेड वहां पे पार्टिसिपेशन आ जाता है. दैट इज द मेन थिंग रिगार्डिंग योर फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. Last question for today. Consider the following statements in respect to occupational segregation of work and find the correct option. Now, occupational segregation of work जो है, ये आपका दो में divided है, vertical and horizontal. अब देखते हैं statement क्या है. Vertical segregation, read the statement. Vertical segregation refers to the distribution of men and women across occupation. Yeah, horizontal segregation refers to distribution of men and women in the same occupation with one sex more likely to be the higher grade or level. Both A and B, none of the above. The correct answer here is D. ये उल्टा लिखा है. Horizontal का होता है ये. देखो, vertical is this, horizontal is this. इसको V लिखते हैं, इसको horizontal लिखते हैं. वर्टिकल सेग्रीगेशन रेफर्स टू, अब इसका लाइक ऐसा, इसका मीनिंग ये है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेन एंड वुमेन इन द सेम ऑक्यूपेशन विद वन सेक्स मोर लाइकली टू बी हायर ग्रेड और लेवल. एक कंपनी में अगर अप्लाई किया है तो वहां पे दैट मीन्स प्रोडक्शन सुपरवाइजर्स हो. देखिए, वर्टिकल में क्या रहता है, यहाँ पे मेल ने अप्लाई किया है, यहाँ पे फीमेल ने अप्लाई किया हुआ है. व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे प्रेफरेंस मेल को दी जाती है
विद हायर ग्रेड लेवल, दोनों का सेम क्वालिटीज होंगी, सेम क्वालिफिकेशन होगी, येट मेल को प्रेफरेंस दी जाएगी बिकॉज ही इज मेल एंड ही कैन बी मोर प्रोडक्टिव, ही कैन नॉट बी बिजी विद हिज पर्सनल लाइफ, उसके पास वो रीजन नहीं होंगे, दैट बिकम्स मोर दिस थिंग। हॉरिजॉन्टल आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन मेन एंड वुमेन across occupation. That means अगर women are working as maids, यहां पे maids as काम कर रही हैं। Now when I say maids, the first thing हमारे माइंड में कौन आ जाता है? women. We don't think of male. When I say truck drivers, हमारे इसमें कौन आ जाता है? ड्राइवर्स। सबसे पहले कौन आ जाता है? मेल। सो एक वो कॉमन लाइन बनी है, एक कॉमन पर्सपेक्टिव बना है, उस लेवल पे दोनों वो काम कर रहे हैं। सो दिस स्लैंटिंग लाइन इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन। सो इसलिए इंटरचेंज करके आपके ऑप्शंस है। ठीक है, सो गाइज ये आज के क्वेश्चंस थे। कल हम विल बी डीलिंग विद चैप्टर 4 ऑफ यूनिट 3। ऐसे ही विल बी डिस्कसिंग मोर एट द एंड ऑफ द वीडियो। डू राइट योर टोटल स्कोर्स एंड वी आर ओपन टू एनी सच ओपिनियन एंड सजेशंस। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।